महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट हैं, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना। हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही। अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है। हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिल करके, हम लोग मिल करके ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संतजन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई मेरे मन को ठेस पहुंचाता है तो मैं सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन बहुत अपशब्द बोलती हूँ, बुरी बातें सोचती हूँ। महाराज जी, बाद में बहुत बुरा लगता है। और महाराज जी, इससे क्या मेरा पाप बनता है महाराज जी? और नहीं, मन का तो पाप नहीं बनता, लेकिन जलन तो होती है आपको, जलन तो होती है ना आपको। और आपका मन गलत संस्कारों में जा रहा है ना, कि इसका पतन हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। तो वो गलत चिंतन जो हो रहा है उसका होगा कि नहीं होगा, वो आपका पतन कर देगा, वो आपको गिरा देगा। इसलिए जब कोई हमको कटु शब्द बोले तो हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए कि ये कोई हमारा पाप है जो सामने वाला हमें पवित्र करने के लिए कटु व्यवहार कर रहा है। राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं है बुरा, राधा राधा, हमसे कोई गलती हुई तभी ये व्यवहार हमसे हो रहा है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भक्त हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, हमें विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए, विवेक के द्वारा शांत होकर निकल जाना चाहिए। जब एकांत में मन हमारा इधर उधर करे, उस समय नाम जप के द्वारा उसे रोकना चाहिए। राधा राधा राधा, नहीं नहीं भाई, मेरा ही कर्म ऐसा है, राधा 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 राधा, ऐसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है और कोई, कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या। तभी आप पर अधिकार करेगा। झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो, झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है, ये हम सबका विषय है कि किसी भी बात को तुरंत बनाने के लिए हमें लगता है झूठ से बन जाएगी। किसी एक परिस्थिति में एक विषय में मैं गलती हो गया था, लेकिन उसके किसी ने मेरे ऊपर ये डाला, मतलब ये दिखा दिया थी आप गलत है। वो गलत को मुझे उससे, उस परिस्थिति में भागने के लिए और झूठ बोल। हाँ, वही कह रहा हूँ।
पर कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हो जाता हाँ हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर और गलतियां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर हम पहली गलती ना करते तो हम झूठ पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली गलती ने हमको झूठ बोलकर बचा लिया, तो अब दूसरी गलती आराम से हो जाएगी और सैकड़ों गलतियां झूठ से बनती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम गलत आचरणों से बचें, गलत संग से बचें, गलत व्यवहार से बचें, तो हम झूठ पर काबू पा सकते हैं। बड़े बड़ों से झूठ बोलना आ जाता है, ऐसा ऐसा वो कई तरह का झूठ हो जाता है। और हृदय हमारा कह रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन वाणी हमारी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वाणी से हम बचना चाहते हैं। हृदय अगर पवित्र हृदय है तो वो तो मतलब अंदर कचोट रहा है कि यार मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मतलब अंदर से भी एक शांत नहीं होता। हाँ शांत, लेकिन बाहर ऐसा ही एक ऐसा शांत, मतलब कि सच के सब पहली बार ही सच के साथ बोल सकते। ये कह रहे हैं कि महाराज इनका कुल मिला के प्रश्न कि झूठ बोलना और स्वार्थी बनने से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अभी मेरे अंदर कमी है, इनको देखना है। नहीं, आपके अंदर अभी वो परमाणु है जो आप मुक्त हो सकते हो। अगर परमाणु ना होते तो ये बात ही आपके अंदर ना आती, आप हर्षित होते। लेकिन आप सच्चे आदमी हैं, आप अच्छे हृदय के आदमी हैं, जो आप इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। भगवान का आश्रय लीजिए और नाम जप कीजिए, वही बल देंगे। नाम जप में अपार बल है, अपार बल है। आप नाम जप करिए और भगवान का आश्रय लीजिए। बड़ा पवित्र हृदय है जो आपका, ये ऐसी बात आती है, ये पवित्र हृदय से आती है। को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हमसे गलती हो रही हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पवित्र हृदय, आप आगे बढ़िए। कभी कभी बड़े सज्जनों से भी गलती हो जाती है। आप सज्जन पुरुषों में हैं, आप दुर्जन पुरुषों में नहीं हैं। इस गलती को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं यही आपको छुड़वाएगी भी, जो बोल रहे हैं तो ये छुड़वाएगी भी, ये आपके अंदर उत्साह पैदा करेगी।